समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। बैक टू स्मार्ट इंजीनियर नाम ऋषभ, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द पाइथन प्रोग्रामिंग यूनिट 5। तो यूनिट 5 का नाम है इटरेटर्स एंड रिकर्शंस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 4 यूनिट कवर कर दिए। इनकेस आपने चारों यूनिट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार उन चारों यूनिट के से गो थ्रू हो लीजिए ताकि आपको यूनिट थोड़ी बेटर समझ में आए। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इनकेस आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर कोई भी आपका डाउट रहता है ना तो कमेंट बॉक्स में आप फ्रीली एकदम फ्रेंकली ओपनली पूछ सकते हो उन लोगों से। और अगर आप कोई और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर साइड। ओके, देन चलो फिर शुरू करते हैं। एक्चुअली ये मैं ये बोलूँगा पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग के पूरे कोर्स की सबसे छोटी यूनिट होने वाली है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको अच्छे से समझ में। ओके, सबसे पहला टॉपिक जो इसका नाम है पूरी यूनिट का, इटरेटर एंड रिकर्शन। सबसे पहले हम लोग के पास टॉपिक यही आता है कि इटरेटर क्या होता है। ठीक है, एंड इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इटरेटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर कंटेन करता है काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज को, ऐसी वैल्यूज को, इतनी वैल्यूज को जिनको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, an iterator is an object that can be iterated upon, meaning that we can traverse through all the values. ठीक है, इटरेटर का मतलब इटरेटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम लोग कई सारी वैल्यूज में इटरेट कर सकते हैं, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में, दूसरी वैल्यू से तीसरी वैल्यू में। ठीक है, पाइथन इटरेटर इम्प्लिसिटली इम्प्लीमेंटेड इन कंस्ट्रक्ट्स लाइक फॉर लूप। अब इटरेटर बेसिकली फॉर लूप्स वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे नहीं, एक आपने बोला कि एक मैंने लिस्ट दे दी है, उसको प्रिंट कराना। ठीक है, पूरी लिस्ट को तो वो लूप लगा के आप प्रिंटिंग करवाते थे। ठीक है, तो वो इटरेशन होता है कि एक एक करके सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इटरेशन या फिर ट्रैवर्सल। ठीक है, ट्रैवर्सल और इटरेशन सेम ही बोल सकते हो, बट यहाँ पे इटरेटर के टर्म में बात होगी तो इटरेटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। पाइथन लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी और सेट एंड सेट्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ इनबिल्ट इटरेटर्स। पाइथन का लिस्ट को भी हम लोग इटरेटर के हेल्प से एक्सेस करते हैं। ठीक है, टपल्स, डिक्शनरी, सेट्स, ये सारे इनबिल्ट इटरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इटरेटर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। इटरेटर किस किस चीज से इम्प्लीमेंट हो सकता है? ITR एक मेथड है, ITER और नेक्स्ट एक मेथड है। ठीक है, आप चाहो तो इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, बट मैं अगर आपको जनरली बताऊं तो इटरेटर क्या होता है? इटरेटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कोई भी वैल्यूज में 1 by 1 एक्सेस करने में हेल्प करता है। जैसे सबसे पहले हम लोग इस आदमी पे है, इस मैन पे है, फिर वहां से इस लेडी पे गए, वहां से इस बूढ़े अंकल पे गए, वहां से इस लेडी पे गए, वहां से ये 2 बच्चों पे गए, ये बच्चों पे गए। तो इटरेटर की हेल्प से हम लोग जंप कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको इटरेटर के बारे में समझ आओ कि इटरेटर क्या होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिकर्शन। ठीक है, कि रिकर्शन क्या होता है। नाउ in Python recursion occur when a function is defined by itself। मतलब रिकर्शन तब occur करता है जब एक फंक्शन खुद को डिफाइन करता है, कॉल करता है। ठीक है, when a function calls itself directly or indirectly then it is called a recursive function। जैसे मेरा नाम ऋषभ है, मैं बोलूँ यार ऋषभ एक काम कर ले, तो ये क्या रिकर्शन है? मैं खुद को बुला रहा हूँ। आप बोलते हो ऋषभ आज, जैसे आप बोलते हो अपना नाम लेके, जैसे मैं बोलूँ ऋषभ आज तुमने कुछ काम नहीं किया है, ऋषभ आज तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव नहीं था, तो ये रिकर्शन है क्योंकि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब एक फंक्शन खुद को बुलाता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग समथिंग सेल्फ सिमिलरली। ठीक, रिकर्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ही चीज एक के अंदर रिपीट होती है। जैसे आप ये रिकर्शन देख सकते हो, एक बड़ी विंडो, उसके अंदर रिकर्शन लिखा है, फिर उसी विंडो के अंदर सेम विंडो फिर से रिपीट हो रही है, फिर रिपीट हो रही, फिर रिपीट हो रही, फिर ये इन्फिनिट टाइम चलती रहती है। जैसे नाई के यहाँ 2 शीशे लगे होते हैं, मिरर, एक आपके पीछे एक आपके आगे, तो आपके आगे पीछे से ऐसी इमेज आपकी इन्फिनिट इमेज बनती रहती है, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी, तो वो रिकर्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ अपना हम लोग को वो दिया हुआ है, एक कोड दिया हुआ, फैक्ट एन, एक एक्चुअली फैक्टोरियल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ। फैक्ट एन क्या है? फैक्ट एन एक इन लोगों ने वो बना के रखा है
फंक्शन डिफाइन करोगे, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं और ये फैक्टोरियल प्रिंट करने की कंडीशन, ठीक है, बोल सकते हो स्टेटमेंट है, जैसे फैक्टोरियल प्रिंट होता है। देन अगर हम लोग प्रिंट उस फंक्शन को बुलाते हैं प्रिंट के अंदर क्या करते हैं, फैक्ट जीरो का फैक्टोरियल निकालो तो 1 आता है, 5 के देते हैं तो 120 आता है, ठीक है। तो आप फैक्टोरियल के बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ रिकर्शन को कवर कर रहा हूँ। तो रिकर्शन का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए ये फैक्ट के अंदर ही फैक्ट कॉल हो रहा है, ये फैक्ट फंक्शन है, इसकी बॉडी क्या है, ये इसकी बॉडी है। गैप से आप जान लो, ये जो स्पेस है, ये स्पेस, ये इसकी बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये फैक्ट अपने अंदर खुद एक फैक्ट को कॉल कर रहा है, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकर्शन। आई होप आपको समझ आ गया। नाउ रिकर्शन को और अच्छे समझाने के लिए हम लोग के पास एक और चीज आती है, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। और फिबोनाची सीरीज क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। फिबोनाची सीरीज इज सीरीज ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ द प्रीसीडिंग 2 नंबर्स इन द सीरीज। ये सीरीज अपने पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके बनती है। जैसे एक नंबर अपने पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके बनता है। अब अगर पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके बनना है तो हमको पहले दूसरा नंबर पता नहीं होना चाहिए। तो ये 0 और 1 से शुरू होता है, 0 और 1 से शुरू हुआ। इसके बाद हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा 0 1 से शुरू हुआ, फिर मैंने 1 और 0 को ऐड करके निकाला 1 निकला, फिर मैंने 1 को ऐड करके निकाला 2 निकला, 2 1 को ऐड करके निकाला 3 निकला, 3 2 को ऐड किया तो 5 निकला, 5 3 को ऐड किया तो 8 निकला, फिर देखिए 8 और 5 को ऐड किया 13 निकला, 13 8 को ऐड किया 21 निकला, 21 13 34 34 21 55 55 34 89 89 55 134 मतलब अपने पिछले 2 एलिमेंट्स दो नंबर्स को ऐड करना है और उसी से वही वैल्यू मतलब आगे वाली की होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपसे ये पूछता है कि 4th एलिमेंट ऑफ फिबोनाची सीरीज बताओ, 5th एलिमेंट ऑफ फिबोनाची सीरीज बताओ, तो आप ऐसे ही बता सकते हो, ओके। या बोल सकता है कि इस रंग तक की फिबोनाची सीरीज प्रिंट करके दिखाओ, 10 तक की, 8 तक की, 9 तक की, ठीक है ना। पाइथन का एक कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो सिमिलर टू फैक्टोरियल है, जहाँ पे क्या है, एक कंडीशन लिखी हुई कि अगर n की वैल्यू 1 से छोटी या 1 की इक्वल है तो n रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज क्या रिटर्न करोगे तुम, फिब रिकर्शन n-1 मतलब n-1 और n-2 को ऐड कर। अब यहाँ पे रिकर्शन होता है, फिब रिकर्शन खुद में एक फंक्शन है और वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, तो ये रिकर्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे टर्म्स वगैरह सीरीज प्रिंट करने के लिए थोड़ा प्रिंटिंग वगैरह, लूप वगैरह, बट मेरे को बेसिकली रिकर्शन बताना था इसमें, ओके। ऑल्दो दिस कोड इज वेरी इजी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वगैरह बट बहुत इजी है, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, ओके। चलिए तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। अब टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम क्या होती है, टावर ऑफ हनोई इज अ मैथमेटिकल पजल which consists of 3 rods and a number of discs of different sizes। टावर ऑफ हनोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो क्या करती है, 3 रॉड है जिसके जो कंटेन करती है अपने अंदर ऐसा पजल है जिसमें 3 रॉड हम लोग के पास और डिस्क है, 3 डिस्क है, ठीक है, डिफरेंट साइज की। अब हम लोग को क्या करना है कि एक रॉड से उसको दूसरी रॉड में लेके जाना है। द पजल स्टार्ट विद द डिस्क इन द नीड स्टेप एंड असेंडिंग ऑर्डर इन द साइज 1। चलो ये तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से पजल, यहाँ पे 3 पोल है, ओके, यहाँ पे 3 पोल है, एक पोल ये, 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 एक पोल ये। पहले पोल में तीनों डिस्क रखी हुई, ठीक है। सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी उसके नीचे, सबसे बड़ी सबसे नीचे। तो ये क्या है, एक पोल का फॉर्म बना रही, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये एक पहले वाले पोल से तीसरे वाले पोल में डिस्क को मूव करना है और ऐसा मूव करना है कि ये वाला फॉर्म मेंटेन है। तो कैसे करते हैं, यही पजल है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप इस वाले जो सबसे छोटा ब्लॉक है इसको कहाँ डालोगे, सी में, तीसरे वाले पोल में, ठीक है। उसके बाद के स्टेप में क्या करोगे, आप इस मिडिल वाले ब्लॉक को यहाँ पे डाल दोगे, आप इस वाले ब्लॉक में, सेकेंड वाले पोल में, ठीक है। अब क्या हुआ, तीनों में एक हो गया। अब आप इस वाले को, छोटे वाले को मिडिल वाले में डाल दोगे, जिससे क्या होगा, ये खाली हो गया। हम लोग को क्या चाहिए, सबसे नीचे सबसे बड़ा वाला जाए। अभी खाली हो गया, सबसे नीचे सबसे बड़ा वाला आ जाएगा। फिर आप इस छोटे वाले निकाल के इसमें डाल दोगे। अब ये फिर तो तीनों अलग अलग हो गए और हमको क्या चाहिए, सबसे बड़े वाले के बाद उससे बड़ा वाला है, तो उससे बड़ा वाला आप सीधे अंदर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है।
और जैसे ये हो जाएगा फिर उसके बाद ये आ जाएगा, तो हम लोग को फाइनल स्टेट मिल जाएगी, है ना। बस इतना ही था, यही है टावर ऑफ हनोई पजल। ओके, अब इसका कोड भी होता है, वो कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये कोडिंग क्लास नहीं है, ये आपको एग्जाम में पास कराने के लिए क्लास ली जा रही है। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिकर्शन एंड इटरेशन। तो रिकर्शन और इटरेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। पहले प्रॉपर्टी है डेफिनेशन। तो रिकर्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जो फंक्शन खुद को कॉल करता है, ठीक है। इटरेशन की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड, मतलब एक के बाद एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते रहते हैं ना। एप्लीकेशन क्या है, रिकर्शन कहाँ यूज होता है, फंक्शन में यूज होता है, इटरेशन का यूज होता है, लूप्स में यूज होता है। टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेशन प्रॉपर्टी के पीछे से बात करें तो थ्रू बेस केस, मतलब रिकर्शन कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, बेस केस की हेल्प से, और यहाँ पे कंडीशन की हेल्प से। इटरेशन लूप्स को कैसे कंडीशन की हेल्प से कर सकते हैं ना टर्मिनेट। यूजेज used when code size need to be small and time complexity is not an issue। रिकर्शन तब यूज किया जाता है जब हम लोग कोड को स्मॉल करना होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर नहीं करती अपने लिए। नाउ इटरेशन यूज्ड व्हेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नीड्स टू बी बैलेंस्ड अगेंस्ट एन एक्सपेंडेड कोड साइज, ठीक है। तो अब इटरेशन तब यूज किया जाता है जब हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैलेंस रखनी होती है। कोड साइज में रिकर्शन का कोड छोटा होता है, इटरेशन का कोड बड़ा होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है क्योंकि रिकर्शन में एक फंक्शन एक अपने अंदर ऐसे कॉल कर देती है, मतलब इंसेप्शन टाइप बना देता है, ठीक है। सिमिलर वे में अब इसकी रिलेटिवली लो होती है, मतलब कंपेरेटिवली रिकर्शन की तो थोड़ी सी स्लो होती है, मतलब थोड़ी फास्ट होती है, बोल सकता हूँ कम होती है, ठीक है। कम का मतलब कम टाइम लेने का मतलब फास्ट होना, ठीक है। रिलेटिव लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Now stack क्या? The stack is used to store the set of new recursion में the stack is used to store the set of new local variables and parameters each time the function is called। हर बार जब फंक्शन कॉल होता है तब इस मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ एलोकेशन होता है, और इटरेशन में स्टैक कुछ यूज ही नहीं होता है। ओवरहेड रिकर्शन प्रोसेसेस द ओवरहेड ऑफ रिपीटेड फंक्शन कॉल्स, ठीक है। इसमें ज्यादा फंक्शन कॉल होने की वजह से थोड़ा ओवरहेड भी हो जाता है, और इटरेशन में कोई ओवरहेड होता नहीं क्योंकि फंक्शन कॉल तो बनाते ही नहीं, लूप चलाते हैं। अब स्पीड क्या है, जब भाई ओवरहेड हो रहा, प्रॉब्लम हो रही, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड स्लो, जब टाइम कम लग रहा है तो स्पीड फास्ट है, बस दैट्स इट। तो ये है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रिकर्शन एंड इटरेशन जो हम लोगों ने कवर कर दिया, राइट। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या होता है बताओ। सर्चिंग होता है ढूंढना, बिल्कुल सही बात, सर्चिंग होता है ढूंढना। क्या ढूंढना, खाना पीना, बिल्कुल खाना पीना ढूंढना, देखना भी कहाँ पे मोमोज की मेयोनीज अच्छी मिलती है ना, तो वो होता है सर्चिंग। नहीं, सर्चिंग अब प्रोग्रामिंग के टर्म्स में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग, कोई फाइल, कोई एलिमेंट, उसको सर्च करना, ठीक है। Searching refers to determining that a particular value is present in the given data structure or not. There are two bit, ठीक है। तो सर्चिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कोई दी हुई वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है या नहीं है। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है लीनियर सर्च, एक होता है बाइनरी सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। लीनियर सर्च is a method for finding a particular value in a list। अब लीनियर सर्च एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक। लीनियर सर्च को सिंपल सर्च बोलते हैं। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम एंड इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड। ये सबसे इजी सर्चिंग एल्गोरिथम है और इजी अंडरस्टैंड करने के, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड लिस्ट। ये अनसॉर्टेड और सॉर्टेड दोनों टाइप के डेटा स्ट्रक्चर या लिस्ट में यूज की जा सकती है, ठीक है। Here we perform searching by one traversing all the element of the list from the start till end। यहाँ पे हम लोग सर्चिंग परफॉर्म करते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक करके ट्रेवर्स करने से, इटरेट करने से, ठीक। जैसे समझो हम लोग के पास एक लिस्ट थी जिसका नाम था फ्रूट्स। हम लोग को सर्च करना है कि इसमें बैंगन है या नहीं। ऑल्दो बैंगन इज नॉट अ फ्रूट, बट अगर हमको सर्च करना है कि इस लिस्ट में बैंगन है या नहीं तो हम लोग यहाँ से मैच करेंगे। बैंगन इक्वल टू एप्पल, नहीं, आगे बढ़ गए। मैंगो इक्वल टू एप्पल, नहीं है, आगे बढ़ गए।
बनाना ये तो पड़ा है, नहीं है, आगे बढ़ गए। यहाँ तो एवोकाडो पड़ा है, आगे बढ़ गए। पपाया है, नहीं, यहाँ भी बैंगन नहीं है, आगे तो कुछ है ही नहीं, मतलब बैंगन नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। बट इन केस अगर मैं सोचो, मैंने बोला कि इस वाली लिस्ट में मैंगो है या नहीं है, यहाँ मैंगो है, नहीं, मैंगो कहाँ है, यहाँ, मतलब सर्च हो गया, मैंगो है, तो ये सर्चिंग परफॉर्म हो गई, ठीक। ऐसे एक एक करके परफॉर्म करते हैं। मान लो अब पपाया, मैंने पूछा पपाया, तो एप्पल से मैंगो गए, मैंगो से बनाना, बनाना से एवोकाडो, फिर पपाया, क्योंकि इन चार में उसको पपाया मिला नहीं, पपाया मिला उसको लास्ट पोजीशन, उसने पोजीशन रिटर्न की और रिटर्न कर दिया कि हाँ है, ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पहले तो ये समझ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली रिफर्स टू द टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू प्रोड्यूस रिजल्ट। ये वो टाइम होता है जो एक एल्गोरिथम लेती है रिजल्ट बनाने के लिए, ठीक। जैसे आपकी भी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आपकी भी कुछ ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आप कितनी जल्दी चीजों को अडाप्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो सबका डिफरेंट होता है वो IQ। There are 3 cases to analyze the time complexity of an algorithm। 3 केसेस होते हैं बेसिकली कोई भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के लिए। वो केस होते हैं वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस। वर्स्ट केस मतलब सबसे बुरा, एवरेज मतलब मीडियम केस, बेस्ट केस मतलब जो बेस्ट एकदम सिचुएशन है जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम सबसे कम लग रहा है। तो हम सबसे पहले वर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। इस वाली लिस्ट में वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस हो सकता है कि जब हमको लास्ट में एलिमेंट मिले, यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में एलिमेंट मिलने का मतलब कि हमें पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। अभी तो यहाँ 5 है, मान लिया 5 करोड़ होते हैं, तो हमको 5 करोड़ लोग को ट्रेवर्स करना पड़ता है सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट के लिए, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, वो होगी बस। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में ही पाया जा सकता। बीच में आ गया तो फिर अब पहले और आखिरी को छोड़ के बीच में जितने एलिमेंट पड़ेंगे, वो अगर उनमें कोई भी अपनी सर्चिंग की या सर्चिंग एलिमेंट है ना, तो वो हो गया एवरेज केस। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन, और वर्स्ट केस की भी होती है बिग ऑफ एन। आप लोग बिग ऑफ एन याद कर लो, अगर आपको ये चीजें और ज्यादा डीप डाउन करनी तो आपको DSA से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि DSA के वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने का ना। अब बेस्ट केस क्या होता है सर्चिंग में? आप बेस्ट केस ये हो सकता है कि आप सर्चिंग स्टार्ट की, आपको पहले में ही चीज मिल गई। आपको एप्पल सर्च करना था, एप्पल इज द बेस्ट केस, आपको सबसे पहले मिल गया, तो अब आपको आगे जाने की नीड ही नहीं मिली। 5 करोड़ 50 करोड़ 50 लाख करोड़ कितने भी लोग हो, कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, क्योंकि आपको तो पहले में ही मिल गया, वो हो गया बेस्ट केस, एक ही ऑपरेशन मिल गया, ठीक है ना। हम लोग के पास जो नेक्स्ट मेथड है ना सर्चिंग का, दैट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च फॉलो द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो करता है। इट इज फास्टर देन लीनियर सर्च बट रिक्वायर दैट अरे बी सॉर्टेड बिफोर द एल्गोरिथम इज एग्जीक्यूटेड। ये लीनियर सर्च से थोड़ा फास्ट है, बट इसमें कुछ चीजें चाहिए होती है कि हमें एरे सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। बाइनरी सर्च लुक फॉर पर्टिकुलर आइटम बाय कंपेयरिंग द मिडिल मोस्ट एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन। अब ये सारी चीजें मैं आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो समझो आपके पास ये लिस्ट दी हुई है, ठीक है। लिस्ट में क्या है 11, 17, 18, 45, 50, 71, 95। अब आपको सर्च करना है 50 कि 50 इस लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस लिस्ट का मिडिल निकालोगे। इस लिस्ट की स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो मिडिल निकलेगा। क्योंकि ये लिस्ट पूरी सॉर्टेड होगी, मतलब बढ़ते क्रम में होगी, सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा बाद में। तो क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी की है मैं 50 को कंपेयर करूंगा मिडिल एलिमेंट से, कि अगर मिडिल एलिमेंट 50 है तो ठीक है, मतलब मिल गया मुझे मिडिल एलिमेंट में, तो मैं रिटर्न कर दूंगा मिडिल एलिमेंट की पोजीशन और ट्रू कि हाँ मिल गया है 50। बट अगर मिडिल एलिमेंट छोटा है, मतलब 50 जो की है उससे मिडिल एलिमेंट छोटा है, तो मिडिल एलिमेंट अगर छोटा है तो हम लोग राइट साइड में सर्च करेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट के राइट साइड में उससे बड़े हैं, कोई भी एलिमेंट आप उठा के देख लो लेफ्ट साइड में उससे छोटे हैं। तो अगर जो भी हम लोग का मिड एलिमेंट है, मिड एलिमेंट यहाँ पे 45, 50 से 45 छोटा है, मतलब 50 बड़ा है, ठीक है। तो जब 50 बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए हो जाएगी लिस्ट आधी। अब मैं सर्च करूंगा सिर्फ इतने पार्ट में, मुझे बाकी चीजों का मतलब नहीं है, क्योंकि 45 से बड़ा है तो ये सारी चीज तो छोटी है ना, इनसे क्या मतलब है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इनका मिडिल निकालूंगा। मैंने इसका मिडिल निकाला, 71 निकला, 71 इसका मिडिल है। अब मैंने मैच किया कि 50 जो है वो 71 से क्या है, छोटा है, मतलब
मुझे क्या करना है, मिड जो एलिमेंट है वो बड़ा मिल गया है, तो अब बड़ा मिल गया, मुझे छोटा चाहिए, तो किधर जाऊंगा मैं, लेफ्ट में। तो अब मैं इसके लेफ्ट वाले एरे की तरफ मूव करूंगा, तो अब मेरे पास क्या बची लिस्ट में, सिर्फ एक चीज बची, ये चीज। अब मैंने क्या किया, मिडिल भी मेरा यही हो गया, तो यही मिडिल है, यही सब कुछ है। तो मिडिल में 50 = 50, मेरे को 50 मिडिल में जैसे ही मिल गया वैसे मैंने रिटर्न कर दिया, हाँ भाई यहाँ है 50 प्रेजेंट है। यही होता है बाइनरी सर्च, मतलब कि एरे को मैंने पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दिया, क्योंकि एरे तो सॉर्टेड थी। ओके ना, अब समझिए, अगर आपको सर्च करना होता है 18, ठीक है, मान लो मुझे 18 सर्च करना है, तो अब क्या करूंगा मैं, 18 सर्च करने के लिए मुझे करना ये है, चलिए मैं पेन बदल देता हूँ। 18 सर्च करने में अब मैंने मिडिल निकला 45, ठीक है। तो 45 क्या, मैंने चेक किया कि 18 जो है वो 45 से छोटा है, ठीक है, मिडिल एलिमेंट से छोटा है। तो मुझे क्या चाहिए, छोटा का मतलब मिडिल एलिमेंट से लेफ्ट जाना है। तो अब मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड की एरे ले ली, ठीक है सर। मैंने इसका मिडिल निकाला, इसका मिडिल निकला 17। जब इसका मिडिल 17 निकला तो मैंने देखा 17 इज स्मॉलर देन 18, मतलब मिडिल एलिमेंट अभी मेरा की मेरी जो है, जो मुझे ढूंढना है वो बड़ा हो गया, मिडिल एलिमेंट छोटा हो गया। जब मिडिल एलिमेंट छोटा है और मुझे की बड़ी चाहिए तो मिडिल एलिमेंट से राइट मूव करेंगे, जब बड़ा चाहिए तो राइट मूव करेंगे, जब छोटा चाहिए तो मिडिल एलिमेंट से लेफ्ट मूव करेंगे। अब मुझे राइट मूव करना है तो मैं 17 से राइट मूव करूंगा तो मुझे 18 मिल जाएगा, तो मेरे पास एक ही बचेगा, यही मेरा मिडिल एलिमेंट हो जाएगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा, ये मेरा करता करता हो जाएगा और मुझे की मेरी मिल जाएगी, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट बाइनरी सर्च। ना हम लोग देख लेते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ अनदर टॉपिक्स, या फिर सबसे पहले देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। अब इसमें बेस्ट केस क्या हो सकता है कि आपने मिडिल निकाला, ये मिडिल निकाला और वही अपनी क्यू हुई, तो ये हो गया बेस्ट केस, ठीक है ना। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि वो जो एलिमेंट है वो इस लिस्ट में एग्जीक्यूट प्रेजेंट ही ना हो, ये उसका वर्स्ट केस हो सकता है। एवरेज केस में क्या हो सकता है कि लिस्ट में प्रेजेंट तो है बट वो मिड एलिमेंट नहीं, ठीक है, तो ये एवरेज केस है, मतलब पहला ही मिड एलिमेंट नहीं है। ये बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मिड एलिमेंट कब, एंड में जाके हर एलिमेंट कभी ना कभी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मिड एलिमेंट ही बनेगा, बट जो अगर पहला एलिमेंट है मिड, मतलब जो पहला मिड निकाला हमने वही अगर की है तो वो बेस्ट केस है। उसके अलावा कुछ भी होता है ना वो सब एवरेज केस में, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O log है ना, इसकी बेस्ट केस की बिग O 1 है, हर बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 ही होती है। जैसे सर्चिंग, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में वर्स्ट केस में बिग O है, ओके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर सर्चिंग हम लोग जाना शॉर्टिंग की तरफ। तो शॉर्टिंग आपने सुनी होगी कहीं पे, सुनी है, मैंने तो बहुत सुनी है, क्योंकि जब भी हम लोग अपनी प्रेयर में करते थे ना स्कूल में, तो बोला जाता था छोटे बच्चों को आगे दो, बड़े बच्चे पीछे चले जाओ, है ना। ये होती शॉर्टिंग, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, ठीक। ऐसा क्यों करते थे, ताकि आगे वाले बच्चे को दिखे ऑब्वियसली। तो ऐसे ही शॉर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब लिस्ट में कुछ डेटा आ जाता है गलत वे में तो उसको शॉर्ट करते हैं ताकि उसको अच्छे से यूज कर सके। जैसे आप समझो कि आपका जब अटेंडेंस रजिस्टर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नाम एक सीक्वेंस होता है कि ए बी 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 सी सी डी डी, है ना। तो उससे आपको बहुत ईजी हो जाती है, इजी मतलब इजीली आप अपना नाम सर्च कर लेते हो, इसलिए शॉर्टिंग नीडेड होती है, ठीक है, ताकि चीजों को आसान बना सको। अब शॉर्टिंग में सबसे पहली टेक्निक अपने पास है सिलेक्शन शॉर्ट, जिसमें मान लो अपने पास एक लिस्ट दी हुई है 26, 54, 93, ये एक लिस्ट है। तो सिलेक्शन शॉर्ट में हम क्या करते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट करते हैं मिनिमम एलिमेंट, बट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ लार्जर एलिमेंट से, ठीक है, कि आप पहले पूरी लिस्ट में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट सर्च करोगे, उसको सबसे एंड में डाल दोगे, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसमें इसको भूल गया कि मैंने यहाँ कुछ डालना। अब देखिए हमारा लिस्ट ये 93 सबसे एंड में आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, अब मेरे लिए लिस्ट इतनी बड़ी है, बस मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट है, फिर जो बची लिस्ट है उसमें लार्जेस्ट ढूंढूंगा, उसको एंड में डाल दूंगा। तो अब मेरे लिए ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब मेरे लिए बची लिस्ट सिर्फ इतनी है, ठीक है। अब मैं इस लिस्ट में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो इसके लास्ट में डाल दूंगा,
तो यहाँ से देखिए इतना ब्लॉक हो गया, मेरे लिए बसी लिस्ट इतनी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं देख चुका हूँ, ये सारी चीजें अपनी पोजीशन आ गई ऑलरेडी। ठीक है, देखिए शॉर्ट आने लगी 55, 77, 93। अब जो बची लिस्ट है इसमें से मैं सबसे बड़ा ढूंढता हूँ और फिर एंड में डालता हूँ। तो 54 मैंने ढूंढा, एंड में डाल दिया। अब मेरे लिस्ट, मेरा बैरियर इतना बन गया। अब मेरे को इतनी लिस्ट शॉर्ट करनी, इतनी लिस्ट शॉर्ट हो गई ना। इसमें अब मैं क्या करता हूँ, ये ऑलरेडी सबसे लास्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मेरा लिस्ट का बैरियर बढ़ गया। अब मेरे को इसमें से जो मैक्सिमम है वो मुझे यहाँ सबसे लास्ट में डालना। 31 को मैंने सबसे लास्ट में डाला, मेरा बैरियर इतना आ गया। अब देखिए 31, 44, 55, ये सारी चीजें अपनी सही से अरेंज होती जा रही है। ठीक है, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। देन अब इन तीनों में से सबसे बड़ा है 26, वो मैंने यहाँ डाल दिया। तो जैसे 26 यहाँ पे आया, अब क्या हुआ, मेरा बैरियर इतना हो गया। मतलब इतनी लिस्ट अपनी शॉर्टेड हो गई, इतनी शॉर्टेड नहीं। इन दोनों में से जो बड़ा वो फिर एंड में आ जाएगा। 17, 20। ठीक है, अब मेरा पूरा बैरियर यहाँ तक खत्म हो चुका, सब कुछ खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ सब शॉर्टिंग ऑर्डर में हो गया, सबसे छोटा, उससे बड़ा, 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 सबसे बड़ा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जो, जब मैं बता रहा था कि इसको लास्ट में डाल देंगे, तो उसका मतलब है इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक है, लास्ट में डालने का मेरा मतलब था इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। जैसे 93 और 20 को स्वैप करेंगे तभी तो 20 इस पोजीशन में आ गया 93 की, और 93 20 की पोजीशन में चला गया। ठीक, सो दैट्स इट अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट। ज्यादा कुछ टफ नहीं है। कुछ लोग इसमें छोटा एलिमेंट लेते हैं और छोटे एलिमेंट को डाल देते हैं सबसे लास्ट में, फिर उसको उल्टा कर देते हैं, तो बोलते हैं शॉर्ट हो गया। या आप सोचो आपसे बोले कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, मतलब घटते क्रम में, तो आप छोटा एलिमेंट लोगे, उसको एंड में डालते जाओगे। ठीक है ना, हम लोग के पास जो दूसरी टेक्निक है ना शॉर्टिंग की, दैट इज वेरी फेमस टेक्निक, एंड ऑल्सो ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज होती है। इट इज मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट क्या होती है मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देख लो, लिस्ट पड़ी है, कुछ मतलब नहीं है यार, ये तो बहुत गंदी से पड़ी है, 6, 5, 12, 10, 9 है, कोई मैनर ही नहीं है इसको। मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट के 2 टुकड़े कर दूंगा, मिडिल निकाला 2 टुकड़े, 6, 5, 12, 9, 3 है। फिर क्या किया, ये जो बची लिस्ट थी इसके भी 2 टुकड़े किए, मिडिल क्या निकला, ये निकला, 6 एक तरफ गया, 5, 12 एक तरफ गया, ये 6, 6 नीचे आ गया, इसके टुकड़े तो कर नहीं सकता, 5, 12 के भी 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी सिमिलर वे में 10, 9, 1, 10 यहाँ से एक बैरियर मारा, 10 एक तरफ, 9, 1 एक तरफ, 10, 10, 10 यहीं, 9, 1 की तरफ। ना अब जब सारी चीजें डिवाइड हो गई, ठीक है, जब ये तो हो गया, इसको बोलते हैं डिवाइड करना। अब मर्ज करना, इसमें 2 अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच होता है डिवाइड का, तो यहाँ तक देखो डिवाइड का प्रोसेस हो चुका है, यहाँ तक इस वाली लाइन तक। ठीक है, यहाँ तक डिवाइड का प्रोसेस हो चुका है। अब मुझे करनी है मर्जिंग। तो मर्जिंग में क्या क्या करूंगा मैं, ये तो सिंगल एलिमेंट है जिसको मैं छूंगा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ 5 और 12, जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो मैं देखूंगा कौन सा एलिमेंट छोटा है, कौन सा एलिमेंट बड़ा है। जो एलिमेंट छोटा है वो पहले रहेगा, जो एलिमेंट बड़ा है वो बाद में रहेगा। तो यहाँ पे छोटा कौन है 5, बड़ा कौन है 12। ठीक, इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम जो बड़ी थी उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ में सिर्फ 2 ही नंबर कंपेयर कराने पड़ेंगे। ठीक है, 10 तो सिंगल था, कोई मतलब ही नहीं है। 9 और 1 में कौन छोटा है, 1 छोटा तो वो पहले आ जाएगा, 9 बाद में आ जाएगा। तो अब मैं 2 नंबर कंपेयर करा दूं, बहुत इजी होता है ना पता करना 2 नंबर में कौन बड़ा छोटा। जब हम इन तीनों कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अब मुझे पता है कि अब इन तीनों में से कौन सबसे छोटा है। 5 सबसे छोटा है, 5 सबसे आगे आ गया। फिर दूसरे नंबर पे कौन छोटा है, 6 सबसे छोटा है, 6 आ गया सबसे आगे। ठीक है, फिर 12 आ गया इजीली। अब यहाँ पे 10, 1, 9 में से सबसे छोटा कौन है, 1, उससे बड़ा 9, सबसे बड़ा 10। ऐसे मर्ज जब करते रहते हैं ना, तब उनको शॉर्ट करते रहते हैं, तब सही उसमें अरेंज करते रहते हैं, सही मैनर में। ठीक है ना, जब इन दोनों को मर्ज करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा एलिमेंट उसके बाद, फिर उससे बड़ा एलिमेंट उसके बाद, फिर उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, फिर उससे बड़ा उसके बाद, और फिर फाइनली सबसे बड़ा सबके बाद। ठीक है, तो ये था मर्ज शॉर्ट। इसमें क्या क्या बेसिकली 2 प्रोसीजर हम लोगों ने फॉलो किए। एक तो डिवाइड, कि हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उनको मर्ज करते टाइम उनकी शॉर्टिंग कर दी, उनको अरेंज कर दिया। ठीक है, सो यही था यूनिट 5 के बारे में। आई थिंक दैट्स अ रैप फॉर यूनिट 5। और हमने इस पाइथन प्रोग्रामिंग के सारे वीडियोस बना लिए, एंड
आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इनकेस आपकी कोई क्वेरी होती है, आप कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और हमें हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे भी, जिसका हम लोग ट्राई करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दें, जहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा ना तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके और हम भी मोटिवेट हो सके ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट रह जाता है अभी भी, तो आप ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा सा वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लें, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वी विल श्योरली रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर, पीस आउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।